नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज में। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद है, हम उनसे कुछ बात करेंगे। निखिल जी, स्वागत है लाइव सिटीज में आपका। जी नमस्कार। तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के लोग हताशा में हैं, जिस कारण से लालू यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा है किसी को। अब बीजेपी ने कोई थोड़े ही लालू जी को जेल भेजा था। कांग्रेस के शासनकाल में लालू जी पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुआ, चार्जशीट दायर हुई, फिर उसके बाद पहली बार जेल गए, दूसरी बार जेल गए। सारा लालू जी को लेकर के जो भी फैसले होने थे वो कांग्रेस के कार्यकाल का था। तो कांग्रेस को ये दोषी उस समय कर रहे थे क्या? करना चाहिए था। या अब कांग्रेस के साथ जब राजनीति कर रहे हैं तो उन कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए था। कांग्रेस के लोग और अपने पूरे महागठबंधन के लोगों को बुला करके फ़ोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। राबड़ी चाची भी उस पर सवाल पूछ रही हैं कि लालू जी की जान को खतरा है। देखिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्या कि 2 चरणों के चुनाव में ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा जी के नॉमिनेशन में नहीं गए, राहुल गांधी की पूर्णिया, गया और सुपौल की रैली में नहीं गए। ये सब अपने अपने नेता फिर रहे थे, एक दूसरे का बंटाधार कर रहे थे। अब जब इनको पता चला कि 2 चरणों के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो गया, तब ये लालू जी के नाम का एक जिन निकालना चाह रहे हैं कि लोग में इमोशनल रैपोर्ट स्ट्राइक करके ये वोट ले लेंगे। ये ऐसा नहीं होने वाला है क्या कि आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की राजनीति पर खतरा आ गया है। तब ये बोल रहे हैं कि लालू जी की जान पर खतरा है। अब लालू जी के परिवार को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी, अगर ऐसा लगता है कि कहीं से प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रही है, लालू जी को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के आधार पर सजा मिली है, कोर्ट के ही आदेश पर उनको अस्पताल में शिफ्ट कर गया है, स्पेशल डॉक्टर नियुक्त है, कोर्ट ने कोई, अब प्रशासन ने चुपके से उनको बार नहीं किया है कि मिलना मना है, एक बकायदा नोटिस जारी करके चिपकाया हुआ है। अब लगता है तो इस मामले को लेकर के उनको कोर्ट में जाना चाहिए और न्यायालय पर इतना भरोसा तो यादव ये कह रहे हैं कि रिम्स में लालू जी हैं, रिम्स के सामने वाली बिल्डिंग में उनको इलाज के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरह के सिक्योरिटी रीजंस को बताते हुए उनको इलाज के लिए भी, उनको चेकअप के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, जब लालू जी को सजा मिली है और कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब पिछली बार जब वो एम्स में गए थे तो कोर्ट के आदेश से ही गए थे। तो इन बातों को और तथ्यों को उनको कोर्ट में रखना चाहिए, न कि ये राजनीति। लालू जी, देखिए, एक व्यक्ति के तौर पर लालू जी का हम सभी सम्मान करते हैं। उनसे तो वैचारिक विरोध है, नीतिगत विरोध है, भ्रष्टाचार को लेकर के हम उनसे सवाल पूछते हैं। अब है क्या कि लालू जी अब परेशान है, अकेले हैं। निश्चित तौर पर वो सजा याफ्ता है, उनको कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं होगी। अब इस पर आरजेडी को कम से कम तो संवेदना दिखानी चाहिए। उनके हिफाजत के लिए एक आदमी को रांची रहना चाहिए, कोर्ट में परस्यू करना चाहिए। अब वो यहाँ पटना में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को रावण कहा है और नीतीश कुमार को विभीषण कहा। देखिए, तेजस्वी यादव जी को कम से कम अपने बड़े बुजुर्गों और उनके पिताजी की उम्र के जो राजनीति में लोग हैं, सामाजिक जीवन में लोग हैं, उनका सम्मान करना पहले सीखना चाहिए। तेजस्वी यादव जी से मैं पूछता हूं, अच्छा आपने प्रधानमंत्री जी को ऐसा कह दिया, अब उनको ये बताएं कि उनके पिताजी क्या हैं। क्या लालू जी को हम लोग धृतराष्ट्र कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते। अब अपने बड़े भाई तेज प्रताप जी को क्या वे विभीषण कह सकते हैं? मैं पूछता हूं कि क्या वे अपने मामा जी को शकुनी और कंस बोल सकते हैं? तो ये सब बातें, जिस तरह की बात, देखिए ये महाभारत के पात्र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और रामायण से पात्र ढूंढ रहे हैं। ये इनके बड़े भाई वो खुद को क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण है, माने भगवान के बराबर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। देखिए कितनी महत्वाकांक्षा इन लोगों की है। और अपने भाई को बोलते हैं कि ये अर्जुन है। निशाना कहाँ लगा रहा है? ये गलत निशाना लगा रहा है। ये देखिए, कम से कम तेजस्वी जी को रामायण, महाभारत, गीता एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसके कई ज्ञान की बातें उसमें जो श्री कृष्ण जी ने कही है, उससे आत्मसात करके स्वाध्याय करना चाहिए और राजनीति जनहित में करना चाहिए, प्रोपेगेंडा में नहीं, राहुल गांधी का पिछलग्गू बनने के लिए नहीं। ऐसा नहीं तो ये राजनीति में धीरे धीरे, वैसे भी परिवार की पार्टी है और परिवार में भी द्वंद्व है
जिसके कारण पार्टी में भी द्वंद्व है। तो ये सारी स्थितियां इनके प्रतिकूल है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव राजनीति में नीति, नैतिकता, मर्यादा की राजनीति करें, बेहतर होगा। ये नसीहत है, सुझाव है। और एक युवा होने के नाते अगर वो भविष्य में राजनीति में टिकना चाहते हैं तो ये नसीहत भी है। तीसरे चरण के मतदान के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, तीसरे चरण का जो पूरा परिदृश्य है वो एनडीए के फेवर में है। आप देखें कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ, और ये उदाहरण कोई श्रृंखलता वाली उदाहरण नहीं है। हमने अररिया के लोकसभा चुनाव में 2 लाख से ज़्यादा मतों से हार मिली थी हमको। हमारे प्रदीप सिंह जी तस्लीमुद्दीन जी से हार गए थे। फिर 2018 का चुनाव हुआ, आपने देखा कि नरपतगंज में हमने 20,000 की लीड ली। जोकीहाट, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां धार्मिक भावनाएं भड़काकर उन लोगों ने वोट लिया, आरजेडी ने, और हम सिर्फ 47,000 वोटों से पिछड़े थे। अब देखिए, मधेपुरा में शरद जी हार रहे हैं। अब सारी सीटों पर 2 लाख वोट अलग से एक्स्ट्रा बीजेपी के लोग जीते थे, वहां जेडीयू को मिला था। अब ये वोट कहाँ जाएगा जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार हैं? निश्चित तौर पर बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे वोट सीधे सीधे एनडीए उम्मीदवारों को शिफ्ट हो रहा है। महबूब अली कैसर जितनी बार वोट से जीते थे, सभी लोग सभी सीटों पर दुगने दुगने मतों से जीतने जा रहे हैं, और आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद थे। इन्होंने तीसरे चरण के मतदान के बाद ये बातें कही कि एनडीए का जो जीत है वो निश्चित है, और महागठबंधन का सुपड़ा इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में साफ है। साथ ही साथ इन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है कि ये खुद को महाभारत के चरित्रों के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पाएगा। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।